गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। आज के रूहानी सवाल जवाब शुरू करने से पहले एक छोटी सी विनती। अगर आपको यह आत्मिक यात्रा अच्छी लगे तो संगत जी कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी जरूर पहुंचाए। चलिए संगत जी, अब आज के रूहानी सवाल जवाब की ओर चलते हैं। सवाल एक। बाबा जी, जब हम सिमरन और भजन करते हुए भी भीतर कोई खास बदलाव महसूस नहीं करते तो मन कहता है कि सब व्यर्थ है। क्या अंदर बदलाव बिना महसूस हुए भी हो सकता है? बाबा जी, बेटा, रूहानी बदलाव का स्वभाव ही ऐसा है कि वह शोर नहीं करता, वह धीरे धीरे चुपचाप होता है। हम संसार के कामों में ऐसे आदी हो गए हैं कि हर चीज का नतीजा तुरंत देखना चाहते हैं। पढ़ाई की तो नंबर दिखें, मेहनत की तो पैसे दिखें, सेवा की तो तारीफ दिखे। लेकिन रूहानी मार्ग इन सब नियमों से ऊपर है। यहां काम पहले अंदर होता है और दिखाई बहुत बाद में देता है। सिमरन करते समय कर्मों की जो पुरानी परतें जमी हैं वे एक एक करके ढीली पड़ती हैं। कई बार मन भारी लगता है, कई बार उदासी आती है, कई बार कुछ भी महसूस नहीं होता। यह सब उसी सफाई का हिस्सा है। मन कहता है कुछ नहीं हो रहा क्योंकि मन बदलाव को माप नहीं सकता। पर याद रखना बेटा, अगर कुछ भी ना हो रहा होता तो मन सिमरन से इतना चिढ़ता भी नहीं। मन का विरोध, मन की ऊब, मन की शिकायत, ये सब इस बात के संकेत हैं कि अंदर काम चल रहा है। आपका काम है बिना हिसाब लगाए चलते रहना। मालिक हिसाब रख रहा है और वह कभी गलत नहीं करता। सवाल दो। बाबा जी, कई बार हम बहुत कोशिश करते हैं फिर भी मन उन्हीं पुरानी आदतों में लौट जाता है जिन्हें हम छोड़ना चाहते हैं। क्या मन को बदलने में सच में इतना समय लगता है? बाबा जी, बेटा, मन कोई कागज नहीं है जिसे एक बार मोड़ दिया और बदल गया। यह तो वर्षों की आदतों से बना हुआ है। इस मन ने कई जन्मों से बाहर की दौड़ सीखी है। इच्छा पूरी हुई तो खुशी, न हुई तो दुख। इसी चक्र में यह पलता रहा है। अब जब आप इसे नाम की ओर मोड़ना चाहते हो तो यह स्वाभाविक है कि वह बार बार पुराने रास्ते पर भागेगा। हर बार गिर जाना असफलता नहीं है। असल असफलता तब होती है जब इंसान गिरकर उठना छोड़ दे। हर बार जब आप पुरानी आदत में जाकर फिर सिमरन की ओर लौटते हो तो मन को एक संदेश जाता है कि अब इसका मालिक यह नहीं रहा। मन को बदलने में समय लगता है, पर हर कोशिश व्यर्थ नहीं जाती। हर कोशिश मन की जड़ों को थोड़ा कमजोर और रूह को थोड़ा मजबूत बनाती है। एक दिन ऐसा आएगा जब वही मन जिससे आप आज परेशान हो आपको नाम की ओर खींचेगा। सवाल तीन। बाबा जी, जब जीवन में सब ठीक चल रहा होता है तब सिमरन में मन नहीं लगता और जब दुख आता है तभी मालिक याद आता है। क्या यह हमारी सच्ची भक्ति मानी जाएगी? बाबा जी, बेटा, मालिक इंसान को जैसा है वैसा ही स्वीकार करता है। वह यह नहीं देखता कि आप कब उसे याद करते हो, वह यह देखता है कि याद करने में कितनी सच्चाई है। दुख इंसान को झुकाता है और जहां इंसान झुकता है वहीं भक्ति का बीज पड़ता है। धीरे धीरे जब सिमरन की आदत बनती है तो वही इंसान सुख में भी मालिक को याद करने लगता है। यह परिवर्तन अचानक नहीं आता, यह अभ्यास से आता है। सच्ची भक्ति कभी आदर्श नहीं होती। उसमें कमजोरी भी होती है, भूल भी होती है, पर साथ में फिर लौट आने की चाह भी होती है। अगर दुख में भी आप मालिक से दूर नहीं भागते तो समझ लो भक्ति रास्ते पर है। मालिक आपकी कमजोरी से नहीं, आपकी ईमानदारी से जुड़ता है। सवाल चार। बाबा जी, कभी कभी लगता है कि हम यह रूहानी रास्ता अकेले ही चल रहे हैं, कोई समझने वाला नहीं है। क्या यह भावना रूहानी सफर में सामान्य है? बाबा जी, बेटा, रूह का रास्ता भीड़ का रास्ता नहीं होता। यह भीतर का रास्ता है और भीतर हर इंसान अकेला ही उतरता है। जब आपके विचार बदलने लगते हैं, आपकी प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं, तो आसपास के लोग आपको पहले जैसा नहीं समझ पाते। यहीं से अकेलेपन की भावना आती है। लेकिन यह अकेलापन छूटने का नहीं, जुड़ने का संकेत है। दुनिया से थोड़ा छूटना मालिक से जुड़ने की तैयारी है। शुरू शुरू में यह खालीपन डरावना लगता है, पर धीरे धीरे यही खालीपन शांति में बदल जाता है। जिस दिन आप इस अकेलेपन से लड़ना छोड़ देते हो उसी दिन मालिक का साथ स्पष्ट महसूस होने लगता है। आप अकेले नहीं हो बेटा, बस आपकी संगत बदल रही है। सवाल पांच। बाबा जी,
जब हम दूसरों को आगे बढ़ते देखते हैं, चाहे संसार में या रूहानियत में, तो मन में ईर्ष्या या हीनता क्यों आ जाती है, जबकि हम ऐसा नहीं चाहते? बाबा जी, बेटा, ईर्ष्या मन की आदत है, रूह की नहीं। मन हमेशा तुलना में जीता है, किसके पास क्या है, किसके पास मुझसे ज्यादा है। पर तुलना का आधार हमेशा अधूरा होता है। आप दूसरों की सिर्फ ऊपरी तस्वीर देखते हो, उनका अंदर का संघर्ष नहीं। हर इंसान अपनी अलग जिंदगी लेकर आया है, अपना अलग कर्म लेखा लेकर आया है। मालिक किसी को कम या ज्यादा नहीं देता, वह सही देता है। जब ईर्ष्या उठे तो उसे दबाओ मत, बस समझो। अपने आप से कहो, मैं अपने रास्ते पर हूं और यह रास्ता मालिक ने चुना है। जिस दिन आप अपने हिस्से को पूरे दिल से स्वीकार कर लेते हो, उसी दिन ईर्ष्या की जरूरत खत्म हो जाती है। स्वीकृति शांति की पहली सीढ़ी है। सवाल 6। बाबा जी, कभी कभी ऐसा लगता है कि जितना हम सिमरन करते हैं, उतना ही मन भारी, बेचैन और उदास हो जाता है। पहले तो इतना बोझ महसूस नहीं होता था। क्या सिमरन मन को और उलझा देता है? बाबा जी, बेटा, यह बहुत जरूरी समझने की बात है कि सिमरन मन को उलझाता नहीं है, सिमरन मन की उलझन को दिखा देता है। जब तक इंसान संसार की दौड़ में लगा रहता है, तब तक मन के भीतर जमा बोझ दिखाई नहीं देता। काम, रिश्ते, बातें, मनोरंजन, ये सब मन को व्यस्त रखते हैं। लेकिन व्यस्त होना शांत होना नहीं है। जैसे ही आप सिमरन में बैठते हो, बाहरी शोर कम होने लगता है, और जैसे ही शोर कम होता है, अंदर की दबी हुई आवाजें ऊपर आने लगती हैं। पुरानी चिंताएं, अधूरे डर, दबी हुई इच्छाएं, पछतावे और न जाने कितनी परतें जो वर्षों से मन के भीतर जमा थी, अब सतह पर आने लगती है। इसी को मन भारी होना कहते हैं। ये बोझ नया नहीं है बेटा, ये बोझ पहले भी था, बस अब दिखाई देने लगा है। अगर डॉक्टर किसी घाव की सफाई करता है तो पहले वह दर्द बढ़ाता है, पर वह दर्द इलाज का हिस्सा होता है, बीमारी का नहीं। सिमरन वही इलाज है। अगर आप इस अवस्था में डरकर पीछे हट गए तो मन कहेगा, देखा, यही सही था। पर अगर आप धैर्य से बैठे रहे तो वही मन धीरे धीरे थक जाएगा और बोझ हल्का होने लगेगा। याद रखना बेटा, जो ऊपर आ रहा है वह बाहर जाने के लिए आ रहा है। सवाल 7। बाबा जी, जब हम किसी से बहुत प्रेम करते हैं, दोस्त, परिवार या जीवन साथी, तो अनजाने में उनसे बहुत अपेक्षा भी हो जाती है, और वही अपेक्षा दुख का कारण बनती है। क्या अपेक्षा रखना गलत है? बाबा जी, बेटा, अपेक्षा रखना गलत नहीं है, क्योंकि आप इंसान हो, पत्थर नहीं। जहां प्रेम होता है वहां अपेक्षा अपने आप आ जाती है। लेकिन समस्या अपेक्षा में नहीं, समस्या इस बात में है कि हम अपेक्षा को प्रेम समझ बैठते हैं। प्रेम का स्वभाव देने का होता है और अपेक्षा का स्वभाव लेने का। जब प्रेम धीरे धीरे लेने की इच्छा बन जाता है, तभी दुख पैदा होता है। हम चाहते हैं कि दूसरा हमें वैसे समझे, वैसे ही व्यवहार करे जैसा हमारा मन चाहता है। पर हर इंसान अपनी प्रकृति, अपने कर्म और अपने संस्कारों से चलता है। रूहानी समझ यह सिखाती है कि संबंध निभाओ, पर सामने वाले को बांधो मत। उसे प्रेम करो, पर उसे अपनी शर्तों में मत कसो। जिस दिन आप अपेक्षा को ढीला करना सीख लेते हो, उसी दिन संबंधों में हल्कापन आ जाता है, और जहां हल्कापन होता है वहां दुख टिक नहीं पाता। अपेक्षा छोड़ना प्यार छोड़ना नहीं है बेटा, यह प्यार को शुद्ध करना है। सवाल 8। बाबा जी, कई बार ऐसा लगता है कि हम सब कुछ समझते हैं, सत्संग सुनते हैं, सिमरन करते हैं, फिर भी अंदर कोई खालीपन बना रहता है। यह खालीपन क्यों नहीं भरता? बाबा जी, बेटा, यह खालीपन किसी कमी का नहीं, बल्कि इस बात का संकेत है कि रूह जागने लगी है। जब तक इंसान सिर्फ मन की जरूरतों में जीता है, तब तक दुनिया उसे किसी न किसी तरह व्यस्त रखती है। लेकिन जब रूह अपनी पहचान की ओर मुड़ती है, तो वही दुनिया उसे अधूरी लगने लगती है। यह खालीपन इसलिए नहीं है कि आपके पास कुछ नहीं है, यह इसलिए है कि अब आपके दिल को वही चीज नहीं चाहिए जो पहले चाहिए थी। रूह की भूख दुनिया की चीजों से नहीं मिटती। इसीलिए जितना भी आप बाहर से भरने की कोशिश करते हो, खालीपन बना रहता है। यह खालीपन डराने के लिए नहीं आता बेटा, यह बुलाने के लिए आता है, मालिक की तरफ। अगर आप इसे नाम से भरोगे
भरोसे से भरोगे, समर्पण से भरोगे, तो यही खालीपन एक दिन शांति बन जाएगा। ये खालीपन रास्ता है, रुकावट नहीं। सवाल 9। बाबा जी, जीवन में बार बार वही समस्याएं, वही तरह के लोग, वही टकराव आते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। क्या कर्म हमें बार बार उसी जगह लाकर खड़ा कर देते हैं? बाबा जी, बेटा, कर्म परिस्थिति नहीं दोहराते, कर्म हमारी प्रतिक्रिया दोहराते हैं। अक्सर हालात बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, जगह बदल जाती है, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया वही रहती है। और वही प्रतिक्रिया कर्म का असली केंद्र होती है। जब तक इंसान उसी तरह गुस्सा करता है, उसी तरह डरता है, उसी तरह शिकायत करता है, तब तक कर्म का पाठ अधूरा रहता है। जिस दिन परिस्थिति वही हो पर आपकी प्रतिक्रिया बदल जाए, शिकायत की जगह स्वीकार, गुस्से की जगह समझ, डर की जगह भरोसा, समझ लेना बेटा कि कर्म का हिसाब पूरा हो गया। मालिक हालात नहीं बदलता, पहले अंदर इंसान को बदलता है। और जब अंदर बदलाव आ जाता है तो बाहर का दृश्य भी बदलने लगता है। कर्म बोझ नहीं है बेटा, कर्म शिक्षक है। सवाल 10। बाबा जी, कभी कभी ऐसा लगता है कि हम बहुत अकेले हैं, कोई हमें पूरी तरह समझ नहीं पाता। क्या यह रूहानी रास्ता अंत में अकेले ही चलना पड़ता है? बाबा जी, बेटा, रूहानी रास्ता भीड़ का रास्ता नहीं होता, यह भीतर का रास्ता है और भीतर हर इंसान खुद ही उतरता है। शुरुआत में यह अकेलापन भारी लगता है क्योंकि पुराने सहारे धीरे धीरे छूटने लगते हैं। वह बातें, वह लोग, वह दिलासा जो पहले सहारा लगते थे अब उतने सच्चे नहीं लगते। पर यह खालीपन स्थायी नहीं है, यह सिर्फ एक संक्रमण काल है जहां दुनिया का सहारा छूट रहा होता है और मालिक का सहारा अभी पूरी तरह महसूस नहीं हुआ होता। जैसे जैसे आप सिमरन और भरोसे में टिकते हो, एक अदृश्य साथ महसूस होने लगता है जो बोलता नहीं पर कभी छोड़ता भी नहीं। वह साथ मालिक का है। और जब वह साथ पक्का हो जाता है तो इंसान दुनिया में रहकर भी अकेला नहीं रहता। अकेलापन मंजिल नहीं बेटा, अकेलापन रास्ते का एक मोड़ है जिसके आगे सच्चा सहारा खड़ा होता है। सवाल 11। बाबा जी, कई बार ऐसा होता है कि हम सिमरन करते हैं, सेवा भी करते हैं, फिर भी भीतर अहंकार, गुस्सा या जलन उठाती है। तब मन कहता है कि शायद हमारी साधना सच्ची नहीं है। क्या ऐसा सोचना सही है? बाबा जी, बेटा, अगर आपकी साधना सच्ची न होती तो आपको अपनी कमियां दिखाई ही नहीं देती। अहंकार, गुस्सा, जलन, ये नई चीजें नहीं हैं। ये मन के भीतर पहले से मौजूद रहती हैं, पर संसार की भागदौड़ में ये छिपी रहती है। जब इंसान सिमरन और सेवा शुरू करता है तो भीतर रोशनी जलती है और रोशनी में वही चीजें पहले दिखाई देती हैं जो साफ नहीं होती। जैसे अंधेरे कमरे में धूल दिखाई नहीं देती, पर जैसे ही रोशनी आती है धूल साफ दिखने लगती है। धूल नई नहीं होती बेटा, बस नजर आने लगती है। यही साधना का असर है। साधना आपको महान नहीं बनाती, साधना आपको सच्चा बनाती है, आपको आपके भीतर का सच दिखाती है। मालिक को यह नहीं चाहिए कि आप यह कहें, मैं बहुत अच्छा हूं। मालिक को यह चाहिए कि आप यह कह सकें, मुझ में कमी है पर मैं झुककर चलना चाहता हूं। जब कमी दिखे और दिल में पश्चाताप आए तो समझ लेना कि साधना काम कर रही है। अहंकार तब खतरनाक होता है जब वह दिखाई न दे। जो दिख गया वह धीरे धीरे मिट भी जाएगा। सवाल 12। बाबा जी, कभी कभी मन में डर बैठ जाता है कि कहीं हम रूहानी रास्ते पर गलत तो नहीं चल रहे, कहीं हम धोखे में तो नहीं हैं। ये डर क्यों आता है? बाबा जी, बेटा, ये डर मन का नहीं, ये जागरूकता का संकेत है। जो इंसान बिना सोचे समझे चलता है वह कभी सवाल नहीं करता, लेकिन जो इंसान सच में भीतर की ओर मुड़ता है वह बीच बीच में रुककर पूछता है, मैं सही दिशा में हूं या नहीं। यह डर आपको रोकने नहीं आता, यह आपको संभालने आता है। यह आपको घमंड से बचाता है। रूहानी रास्ता अंधा विश्वास नहीं सिखाता, यह नम्र विश्वास सिखाता है। जहां इंसान यह मानता है कि मैं जानता नहीं, मुझे सहारे की जरूरत है। मन चाहता है कि सब कुछ तुरंत साफ हो जाए, पूरा यकीन बन जाए। लेकिन रूहानी यकीन अनुभव से बनता है और अनुभव समय मांगता है। जब तक आप ईमानदारी से सिमरन करते हो, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते और भीतर झुककर चलते हो,
तब तक रास्ता गलत नहीं हो सकता। डर आए तो नाम को और कसकर पकड़ो। नाम रास्ता भी है और सुरक्षा कवच भी। सवाल 13। बाबा जी, जब जीवन में अचानक कोई बड़ा बदलाव आ जाता है, नौकरी, रिश्ते या स्वास्थ्य से जुड़ा, तो मन बहुत टूट जाता है। ऐसे समय मालिक पर भरोसा कैसे रखा जाए? बाबा जी, बेटा, अचानक आने वाले बदलाव हमारी योजना तोड़ते हैं, पर मालिक की योजना नहीं तोड़ते। हम जीवन को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। ये होगा, फिर यह होगा, ऐसा रहेगा, वैसा रहेगा। लेकिन मालिक जीवन को हमारी समझ से कहीं आगे देखता है। जब कोई बड़ा बदलाव आता है तो हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, पर कई बार वही बदलाव पुरानी जिंदगी का बोझ हटाने आता है ताकि नई जिंदगी शुरू हो सके। दिक्कत यह होती है कि इंसान बंद हुए दरवाजे को देखता रहता है और यह नहीं देख पाता कि एक खिड़की खुल चुकी है। ऐसे समय भरोसा भावना से नहीं आता, भरोसा निर्णय से आता है। यह तय करना पड़ता है कि चाहे समझ आए या ना आए, मैं मालिक का हाथ नहीं छोड़ूंगा। याद रखना बेटा, भरोसा पहले आता है, शांति बाद में आती है। जो शांति पहले खोजता है वह भरोसा खो देता है, और जो भरोसा पकड़ लेता है शांति खुद चलकर उसके पास आती है। सवाल 14। बाबा जी, कई बार लगता है कि हम बहुत कुछ जानते हैं, सत्संग सुन लिया, किताबें पढ़ ली, फिर भी जीवन में वही गलतियां दोहराते हैं। ज्ञान काम क्यों नहीं आता? बाबा जी, बेटा, ज्ञान और परिवर्तन एक ही चीज नहीं है। ज्ञान दिमाग में जमा होता है, लेकिन परिवर्तन दिल में उतरता है, और दिल तभी बदलता है जब अनुभव आता है। हम सब जानते हैं कि गुस्सा गलत है, अहंकार नुकसान करता है, पर जब परिस्थिति आती है तो वही पुराना स्वभाव सबसे पहले सामने आ जाता है। मालिक आपको किताबों से नहीं बदलता, मालिक आपको परिस्थितियों से बदलता है। इसलिए वही हालात बार बार सामने आते हैं ताकि ज्ञान धीरे धीरे समझ में बदले और समझ स्वभाव में उतरे। सत्संग बीज बोता है, सिमरन उसे सींचता है और समय उसे पकाता है। बीज बोने के अगले दिन फल नहीं मांगा जाता बेटा। धैर्य रखो, जो भीतर उतरना है वह समय लेकर ही उतरेगा। सवाल 15। बाबा जी, एक डर मन में रहता है कि क्या हम यह रूहानी रास्ता अंत तक निभा पाएंगे या बीच में ही थक कर छोड़ देंगे। इस डर से कैसे निकला जाए? बाबा जी, बेटा, जो यह डर महसूस करता है वही सच में रास्ते पर है। जो अपने बल पर चलता है वह जल्दी थक जाता है, और जो मालिक के सहारे चलता है वह गिरता भी है तो उठाया भी जाता है। रूहानी रास्ता ताकत का रास्ता नहीं है, यह समर्पण का रास्ता है। आपसे यह नहीं कहा गया कि आप कभी गिरो मत। आपसे यह कहा गया है कि गिरकर भी हाथ मत छोड़ो। मालिक यह नहीं देखता कि आपने कितना आगे बढ़ा, मालिक यह देखता है कि मुश्किल में आपने उसका दामन पकड़े रखा या नहीं। अंत तक निभाने की ताकत आपसे नहीं आएगी बेटा, वह ताकत भी मालिक ही देगा। आपको बस चलते रहना है, संभालने वाला वह है।